हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है अब कंप्लीट एनुमरेशन एक टॉपिक है, उस पर चर्चा करना है। स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, सांख्यिकी का कंप्लीट एनुमरेशन मतलब पूर्ण गणना विधि या संगणना जिसको बोलते हैं। क्लियर बात। कंप्लीट एनुमरेशन मेथड इज ए मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन विदाउट लीविंग एनी यूनिट्स। मतलब अभी सैंपलिंग जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा कि पूरा डाटा था, उसमें से कुछ नमूना लेने के पश्चात हम पूरे डाटा के विषय में बता दे रहे थे। क्लियर बात। मतलब जैसे कि हम हर जगह एक तो सैंपलिंग पहली बात तो नहीं चलेगी, कुछ जगह पर सैंपलिंग से काम नहीं चलेगा, कुछ जगह पर नमूना लेने से काम नहीं चलेगा, पूरे रिजल्ट को नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पर कंप्लीट इनोमिनेशन भी नहीं चलेगा। जैसे हम चर्चा करें किसी व्यक्ति के ब्लड की जांच करना है तो हम कंप्लीट इनोमिनेशन नहीं लगा सकते हैं, मतलब पूरा खून नहीं निकाल सकते हैं। पूरा खून हमारे लिए कंप्लीट पॉपुलेशन होगा, पूरी पॉपुलेशन ही होगा ना। कंप्लीट इनोमिनेशन का मतलब कि एक क्षेत्र के जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, उसमें जो भी आपके सामने समष्टि में जो भी यूनिट्स आ रही हैं उन सबका एक एक करके अध्ययन करना, मतलब पूरे समष्टि का अध्ययन करना, पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन करना, किसी को छोड़ना नहीं है ना। तो लेकिन जो है हम पूरे शरीर के ब्लड का अध्ययन करेंगे निकाल कर तो आदमी तो खत्म हो जाएगा, खत्म कहानी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ सैंपलिंग लेते हैं, वहाँ सैंपल लेते हैं। परंतु हम कहें कि जैसे मुझे जनगणना करनी है, पूरे गांव की जनगणना करनी है, पूरे गांव में कितने पुरुष हैं कितनी महिला हैं, तो हम 10 लोगों से मिलने के बाद नहीं बता सकते कि आगे कितने पुरुष और आगे कितनी महिला होगी। इसके लिए हमें पूरे गांव में ही घूमना पड़ेगा, है ना। तो कंप्लीट इनफॉर्मेशन भी कहीं कहीं काम आता है और कहीं कहीं सैंपलिंग काम आता है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर जिस क्षेत्र में काम करना है उसके ऊपर आधारित कौन सी चीज काम आएगी। क्लियर बात। तो कंप्लीट इनफॉर्मेशन मेथड इज ए मेथड in the which data are collected from the all units of population without leaving any unit। किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं। संगणना वह विधि है जिसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जब किसी भी इकाई का अध्ययन से बाहर नहीं, मतलब इसमें किसी भी इकाई को अध्ययन से बाहर नहीं रखा जा सकता, तो उसे पूर्ण गणना विधि कहते हैं। क्लियर बात। जैसे भारत की जनगणना करना, किसी गांव के सभी किसानों के फसल उत्पादन का अध्ययन करना, किसी विद्यालय के सभी छात्रों का परिणाम विश्लेषण करना, मतलब पूरे समष्टि का, पूरी पॉपुलेशन का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्लीट इनुमरेशन। जब पूरी पॉपुलेशन का कुछ भाग अध्ययन करते हैं, कुछ नमूने कुछ भाग अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं नमूना लेना। और उस विधि को जिससे हम ये नमूना चयन करते हैं उसे बोलते हैं प्रतिचयन, सैंपलिंग बोलते हैं। क्लियर बात। इसके गुण क्या है, इसके गुण क्या है कंप्लीट इनुमरेशन के। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हम समझ गए होंगे ना, पूरी समष्टि का अध्ययन करना, एक एक इकाई का अध्ययन करना, किसी इकाई को छोड़ना नहीं है। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के गुण क्या है। परिणाम अधिक सटीक व विश्वसनीय होते हैं, मतलब कि रिजल्ट आर हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल। मतलब हम पूरे जब आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे तो बहुत ही सटीक व विश्वसनीय होगा। क्लियर बात। पहला गुण है। यह हेडिंग्स है, इसको डिस्क्राइब करोगे अगर परीक्षा में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। सैंपलिंग एरर नहीं होता है, नो सैंपलिंग में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं होगा। सैंपलिंग में एरर हो सकता है लेकिन कंप्लीट इनफॉर्मेशन में एरर नहीं आएगा। सभी इकाइयों का समग्र अध्ययन हो जाता है। कंप्लीट एवरेज कवरेज ऑफ पॉपुलेशन, पूरी इकाइयों का अध्ययन हो जाता है। यहाँ पर नीति निर्माण के लिए उपयुक्त यूजफुल और पॉलिसी मेकिंग, इसका उपयोग नीति निर्माण में किया जा सकता है ना। अगला दोष क्या है। दोष क्या है कि समय बहुत लगता है। अगर एक एक यूनिट का अध्ययन करेंगे तो समय अधिक लगेगा, धन अधिक लगता है, लागत वेरी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग। बड़ी जनसंख्या के लिए अव्यवहारिक, अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है तो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। हालांकि जनगणना में हम इसके अलावा जनगणना के विषय नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा अन्य क्षेत्र में अगर अधिक बड़ी जनसंख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपलिंग में अधिक श्रम व कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, रिक्वायर मोर मैन पावर। क्लियर बात। ये हो गया आपका दोष हो गया। ये भी आपकी हेडिंग्स है, अगर पूछा जाए तो गुण और दोष को हेडिंग बना के एक एक को डिस्क्राइब करोगे। उपयुक्तता क्या है, सुटेबिलिटी क्या, जब जनसंख्या छोटी हो तब इसका प्रयोग करो। व्हेन पॉपुलेशन स्मॉल, जब अधिकतम शुद्धता आवश्यक हो, जब बहुत ज्यादा शुद्धता चाहिए होगा। व्हेन मैक्सिमम एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड हो तब इसका प्रयोग करो। नेशनल लेवल स्टडीज में इसका प्रयोग करो, है ना।
पूर्ण गणना भी अत्यधिक सटीक होती है, लेकिन समय और धन की अधिक आवश्यकता के कारण इसका प्रयोग सीमित परिस्थितियों में किया जाता है। बात समझे कि नहीं? पूरी बात एक बार में समझो कि हम सैंपलिंग और कंप्लीट इनोवेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन हमारे पास है पूरी, मतलब किसी भी क्षेत्र का जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो उस क्षेत्र का में जितने भी व्यक्ति होंगे वो पॉपुलेशन, जैसे मैं खेत में अध्ययन करने गया हूँ तो धान का पौधा या गेहूं का पौधा लगा है, तो जितने भी गेहूं के पौधे उस खेत में लगे हैं वो मेरे लिए क्या है? पॉपुलेशन है। जिस खेत के अध्ययन करने गया हूँ उसमें जितने पौधे में लगे हैं वो सब मेरे लिए क्या है? पॉपुलेशन है। अब मैं सभी पौधों का अध्ययन करूंगा, सभी पौधों को देखूंगा, सभी पौधों पे जो भी कार्य करना होगा, जो भी उसका सर्वेक्षण करना होगा, जो भी उसका सर्वे करना होगा करूंगा, तो वो बोलेगा कंप्लीट इनमरेशन। क्लियर बात? संगणना बोलेंगे, सभी का एक एक करके मैंने अध्ययन किया। लेकिन मैं 4-5 पौधे ले लेता हूँ, 10-12 पौधे लेता हूँ, 15 पौधे ले लेता हूँ, उसके आधार पर मैं पूरे खेत के रिजल्ट को बता दूं तो उसे बोलते हैं सैंपल। जो हमने पौधे लिया और जिस विध से लिया उसे बोलते हैं सैंपलिंग। क्लियर बात? ये आपका हो गया कंप्लीट इनोवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग परीक्षा पूछा जाता है आपसे, स्टैट की परीक्षा में, स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा में, सांख्यिकी परीक्षा में। तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, थैंक क्लास।